अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चेस सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे शजील भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रिजवान भाई, आज का सेशन आई गेस हमने ये देखा है कि मंडे और ट्यूसडे के सेशंस भी काफ़ी रेंज बाउंड रहे थे। आज भी हमने इनिशियली एक अपसाइड देखी मार्केट में, पर मार्केट में टुवर्ड्स दी एंड जो है वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हुई और स्लाइटली नेगेटिव नोट पर जो है मार्केट ने क्लोज करा। तो आज की मार्केट के हवाले से अपना रिकैप, आज की मार्केट यार का जो मार्केट में है। actually दो चीजें थी। मार्केट में बेसिकली जो ऑयल एंड गैस के हवाले से खबर थी, जब कल सऊदी अरब का विजिट के हाई लेवल विजिट था, उसमें जो है ना एक्सपेक्टेड था कि आज कोई ना कोई अनाउंसमेंट आएगी, बट वो किसी अनाउंसमेंट के बगैर आई गेस उनके एमपीएस के आने की अब मई में उम्मीद है, तभी अनाउंसमेंट होगी। तो इसलिए हमने ओजीडीसी पीपीएल में प्रेशर देखा और कोई खास इसमें ट्रिगर भी नहीं था। इसके अलावा हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी फॉरेन कहीं से कम नहीं हो रहे, और आज यूबीएल का रिजल्ट भी लोग वैसे तो खैर अगर आप उसको रिजल्ट को थोड़ा सा स्टडी करें तो उसमें रिजल्ट को बहुत अच्छा नहीं आया, बट आई थिंक डिविडेंड उसका मेंटेन रहा 11 रुपये पर क्वार्टर। उसकी वजह से उसमें जो है हमने एक अच्छी शुरू में अपसाइड देखी रिजल्ट के फौरन बाद। उसके उसके बाद फिर बाकी जो स्टॉक्स थे, इसमें नेशनल बैंक को देखा हमने, मीजान को देखा हमने, इसके अलावा जो है फेडरल बैंक एक टाइम पर कैप के पास आ गया, बीआईपीएल कैप हो गया। जो बैंक्स लैग कर रहे थे अपनी बुक वैल्यूज के पास, अस्करी में अच्छा काम हो गया। तो इनमें हमने एक अच्छी एक्टिविटी देखी, तो हमें लग रहा है कि इसमें एक बुल रन और कंटिन्यू हो सकता है। परफेक्ट रिजल्ट भी आपने बैंकिंग सेक्टर को भी आई गेस काफी बेहतर कवर करा। अगला हाँ। सवाल मेरा जो ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से, ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमने मंडे वाले सेशन में जो है इंटरेस्ट आता हुआ देखा था। लेकिन लास्ट टू सेशंस हमने ये देखा है कि थोड़े बियरिश है ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए। तो ओजीपीपीएल के हवाले से आपको क्या भी हो। देखिए ओजीडीसी पीपीएल में ना एक थोड़ा सा मसला ये कि अब जो है ना पॉलिटिकल गवर्नमेंट के आने के बाद से ना डिसीजन जो है ना उतने क्विक होते हुए दिख नहीं रहे। मतलब उसमें गैस प्राइस बढ़नी है, अब वो जून में बढ़नी है, अब जून में देखें क्या होता है, कितने से बढ़ाते हैं। फिर एक डीवैल बहुत अरसे से खड़ा हुआ है, अगला आईएमएफ प्रोग्राम होता है, उसमें क्या डीवैल डीवैल वो हमसे करने को कहते हैं। देखिए आईएमएफ को कैटेगोरिकली ये नहीं कहता कि आप कितना डीवैल कर दें, बट वो कहता है करेंसी महंगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो अंडर आईएमएफ प्रोग्राम आपको जो है रेयर अगर आपका ऊपर आ गया है तो आपको 5-6% से करेंसी जोड़नी है, विच इज लाइक 12-13 रुपए। फिर आपका जो इंटरनेशनल कमोडिटीज है वो थोड़ा सा जंग के हालात की वजह से, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ऊपर है, बट आई गेस अपने हायर साइड पे ही है। तो वो भी एक इम्पैक्ट है। पेट्रोल आपका बढ़ ही रहा है, तो इन्फ्लेशन के नंबर की वजह से थोड़ा सा कंसर्न है कि अगर कहीं करेंसी निकलती है तो उसकी वजह से, और कहीं अगर पेट्रोल इंटरनेशनली बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट आ सकता है, फिर गैस को बढ़ाना। तो इसीलिए हमने देखा कि ओजीडीसी में अगर सऊदी अरब की तरफ से रेको की कोई खबर फौरन नहीं आई तो इसके बाद में प्रेशर आ गया। और आने वाले सेशन में यकीनन तभी खबर के करीब आना शुरू होंगे, आई गेस मई वगैरह में वो आते हैं, तो दोबारा से इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसलिए बहुत नीचे नहीं लगते, बट कोई ट्रिगर नहीं था, इसलिए थोड़ा प्रेशर आया था। परफेक्ट। अगला सवाल मेरा सीमेंट सिक्लिकल्स के हवाले से है। सीमेंट्स और स्टील में हमने आई गेस लास्ट प्रीवियस सेशंस में भी देखा है कि कंटिन्यूड इंटरेस्ट आया है। कल स्टील में जो है वो एक अच्छा काम हुआ था, आज सीमेंट्स में जो है फौजी सीमेंट वगैरह में और डीजी वगैरह में काफी बेहतर काम हुआ। तो सीमेंट्स के हवाले से आपको क्या व्यू शर्जील में सीमेंट में एक में मेरा बहुत एक व्यू ये है कि अर्निंग्स आती रहेंगी। अर्निंग्स में कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है मार्च का, तो उसमें कोई रिजल्ट में मुझे कोई घबराहट नहीं लगती। बट ऑन अ हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट मुझे लगता है कि अगर एक कंपनी पे आउट करेगी तो ठीक है। वो बहुत सस्ते भी नहीं है, 3-4 के मल्टीपल में मिल रहे हैं, बाकी चीजें भी 3-4 के मल्टीपल पर है, पीपल वगैरह 2 के मल्टीपल पर है। तो मुझे लगता है जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स है ना, जब वो 5-5 6-6 के मल्टीपल पर आएंगे, फिर शायद सीमेंट और सिक्लिकल की पारी है और वो भी परफॉर्म करना शुरू हो, या फिर अर्निंग में बहुत सरप्राइज आते हैं। साजगार था 40-42 रुपए पे 6 रुपए 7 रुपए की अर्निंग थी, अचानक से इसकी अर्निंग का पूरा शेप ही बढ़ गया, 25 रुपए और 30 रुपए की अर्निंग आना शुरू हो गई। तो अब आप देख लें 400-500 रुपए हो गया। तो आई गेस पे आउट तो अभी भी उसमें भी नहीं आया, बट ऐसी बात है एक चीज, अगर मार्केट 4 के मल्टीपल पे, तो सासकार ने अपने आप को 4 के मल्टीपल कैच करने के लिए 400 रुपये हो गया 40 रुपए से। अर्निंग के डायनामिक्स बढ़ गए, तो इस तरह से अगर कोई सीमेंट स्टॉक जिसकी अर्निंग का मल्टीपल 2-2.5 पर आ जाता है, तो फिर वो कैचअप करने के लिए फिर उसमें एक रन अप आ सकता है, तो वो 3-3.5 के मल्टीपल तक जा सकता है। बट मुझे लगता है जब तक मार्केट में एक ग्रोथ सिनेरियो ना आ जाए या इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू ना हो जाए। वैसे एक अच्छी खबर भी है, शायद cyclical इस वजह से भी चल रहे होंगे कि आज आईएमएफ ने जो अपनी फोरकास्ट दी है 2025 की, उसमें उसने कहा है कि जी इन्फ्लेशन का नंबर 12.5-13% पे आ रहा जाएगा। तो अगर कोई कमोडिटी का एक्सटर्नल शॉक नहीं आता तो मेरे ख्याल है ये नंबर अचीवेबल है। लगता है कि शायद दिसंबर सितंबर अक्टूबर के बाद से ये नंबर आपको अचीव होता हुआ दिख रहा हो।
और इन्फ्लेशन का नंबर भी ईज हो रहा होगा। अच्छा, इसके साथ साथ आज मार्केट ऑल्दो रेंज बाउंड रही, स्लाइटली नेगेटिव नोट पे क्लोज करा, पर रिफाइनरीज में जो है वो हमने इंटरेस्ट आता हुआ देखा। पीआरएल में काफी बेहतर वॉल्यूम्स लगे और अच्छा काम हुआ पर कैप्चर। तो रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से आपका ओवरऑल ओवरऑल सेक्टर के हवाले से आपको क्या व्यू है? यार ये सेक्टर देखो दो चीजें हैं। कुछ चीजें ना अपनी जो प्राइसेस होती है ना उससे बहुत ज्यादा ऊपर निकल जाती हैं, जैसे अब डीएफएमएल है, आई गेस फुड ट्रक आने वाला है, प्लांट की नेट इक्विटी माइनस में फिर भी ये परफॉर्म कर रहा है। एग्जाम्पल देने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ नाजरीन को। पीआई है डील नहीं हुई है, पर 30 रुपए हो गया था 22 रुपए। एजीआर डील नहीं हुई, कंपनी लॉस में, रेट या लॉस में या बहुत माइनस है प्रॉफिट में, तो रेट बढ़ के तकरीबन 6 रुपए का 22 23 25 30 रुपए हो गया था। तो कुछ चीजों की जो प्राइस मूवमेंट होती है ना वो बहुत ही एबनॉर्मल हो जाती है एक सर्टेन प्राइस के बाद। आई गेस आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं चार्टिस्ट, क्योंकि जब एक वो कहते हैं ना यूफोरिया बिल्ड हो जाता है तो फिर प्राइसेस, तो मुझे रिफाइनरीज में भी अर्निंग्स वाइज पे खासतौर पे पीआरएल वगैरह पे क्वार्टर तो अच्छा आएगा, बट एक्सपेंशन करने के लिए पैसे अभी नहीं है, और पैसे अगर ले लेंगे तो अगले 2-3 सालों में को राइट साइड करना पड़ेगा, इतना बड़ा लोन तो नहीं मिलेगा। तो उस सूरत में अगर इक्विटी इंजेक्शन करनी है, राइट करना है, तो फिर हालात इसके इतने मजे के नहीं रहेंगे। बट यस, आज थोड़ा रिफाइनरी में इंटरेस्ट आया बहुत अरसे के बाद, बट कोई स्पेसिफिक न्यूज मेरी नजर से नहीं गुजरी। परफेक्ट, आई गेस काफी बेहतर कवर करा आपने। और रिजवान भाई, अच्छा, ऑब्वियसली ये तीन सेशंस तो हमने जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी, विटनेस करी। वॉल्यूम्स भी कंपैरेटिवली बेहतर है कंपेयर टू रमजान वाले सेशंस। आने वाले दिन तो क्या व्यू है, और अगले हफ्ते रोल ओवर वीक भी है, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? यार देखिए, बाजार के अंदर जो है इंटरेस्ट है, लिक्विडिटी है, इसीलिए बाजार बहुत तक गिरती नहीं है, और रेंज बाउंड पे भी वॉल्यूम आप खुद कह रहे हैं कि अच्छे लगे। उसकी वजह ये है कि लिक्विडिटी है ना, अगर कोई बेच रहा है तो सामने से खड़े होकर लिक्विडिटी के सामने से एब्जॉर्ब भी कर, सीधे मार्केट नीचे नहीं आ रही। मेरा ख्याल है मार्केट अगर कोई मेजर इवेंट नहीं आता नेगेटिव तो कंसोलिडेट करेगी, और सॉरी इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करती रहेगी। बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं आ सकती, किसी टाइम पे 2-3 हजार पॉइंट बिल्कुल गिर सकती है मार्केट, क्योंकि 70 हजार पे खड़ी है, परसेंटेज टर्म में अगर 2-3-4 हजार पॉइंट गिर भी जाए तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। आई गेस इसको आप हेल्दी करेक्शन ही कह सकते हैं। और उसके बाद फिर दोबारा मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है बेस्ड ऑन रिजल्ट, या बेस्ड ऑन अपकमिंग जो इवेंट्स हैं जिसमें आपका SIFC की थ्रू ट्रिक को टिक के पैसे हैं, या कोई और इवेंट है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच रिजवान भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेस सेशन। थैंक यू अल्लाह सुनील हाफिज़। भाई, अल्लाह हाफिज।